नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई फ्लोटिंग रेट लोन लिया है और कल से लेंडर आपके लोन का इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाए, break_0। और सोचिए अगर बैंक को आपके लोन का बेंचमार्क स्प्रेड रीसेट पीरियड और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पहले से क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़े, break_1। तो क्या आपका लोन ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या बैंक्स के लिए लेंडिंग बिजनेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? break_1। आरबीआई ने लोन प्राइसिंग को लेकर एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जो बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है, break_1। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, break_1, क्या इससे बोरोवर की ईएमआई एक्चुअली कम होगी? break_1, क्या बैंक अपना स्प्रेड फ्रीली चेंज कर पाएगा? break_1, एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट बोरोवर्स का क्या होगा? break_1, और अगर आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है तो क्या आपको कंसेंट देना पड़ेगा? break_1। आज की वीडियो में हम इसी पूरी स्टोरी को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझेंगे, break_1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगी और लेंडर यानी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये आरबीआई प्रपोजल बोरोवर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है और बैंक्स के लिए कितना चैलेंजिंग। और एंड में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप बोरोवर होते तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता? लोअर इंटरेस्ट रेट, स्टेबल ईएमआई, ट्रांसपेरेंट बेंचमार्क या स्प्रेड में सर्टेनिटी? कमेंट में जरूर बताएगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये आरबीआई का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, फाइनल रेगुलेशन नहीं। ड्राफ्ट का प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन डेट अप्रैल 1, 2027 दिया गया है। इसका मतलब अभी से ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हर एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फाइनल डायरेक्शंस आने के बाद एग्जैक्ट प्रोविजंस और एप्लीकेबिलिटी क्लियर होगी। लेकिन ड्राफ्ट में जो डायरेक्शन दिख रही है वो बैंकिंग कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, आरबीआई ये चेंज क्यों प्रपोज कर रहा है। करंटली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेंडर्स के लिए लोन प्राइसिंग के रूल्स अलग फ्रेमवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। बैंक्स के पास इंटरनल बेंचमार्क्स और एक्सटर्नल बेंचमार्क्स का स्ट्रक्चर है। एनबीएफसीज और अदर रेगुलेटेड लेंडर्स के प्राइसिंग प्रैक्टिसेस भी अलग हो सकते हैं। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव एक मोर कॉमन फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जिसमें बेंचमार्क, स्प्रेड, रीसेट पीरियड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और रेट रिवीजन का प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट हो। सिंपल लैंग्वेज में आरबीआई चाहता है कि बोरोवर को ये क्लियरली समझ आए कि उसके लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है और किस सिचुएशन में चेंज हो सकता है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। आपका लोन इंटरेस्ट रेट नॉर्मली एक सिंपल नंबर नहीं होता। मान लीजिए लोन का बेंचमार्क रेट है, उसके ऊपर लेंडर एक स्प्रेड चार्ज करता है, तो फाइनल इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क प्लस स्प्रेड के बेसिस पर डिटरमाइन हो सकता है। अगर बेंचमार्क चेंज होता है तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो सकता है। लेकिन बोरोवर के लिए प्रॉब्लम तब होती है जब बेंचमार्क और स्प्रेड दोनों का मैकेनिज्म क्लियरली समझ नहीं आता। इसी ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना आरबीआई के प्रपोज्ड फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंडर इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करेगा? ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग लेंडर बेंचमार्क को बोरोवर के रिस्क और अदर परमिसिबल कॉस्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए यूज कर सकता है। लेंडर इंटरनल बेंचमार्क या एलिजिबल एक्सटर्नल बेंचमार्क का यूज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड लोन कैटेगरी। लेकिन प्राइसिंग का प्रोसेस आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। बेंचमार्क के ऊपर जो स्प्रेड चार्ज किया जा रहा है उसका फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए और एलिजिबल लेंडर्स को अपना इंटरनल बेंचमार्क पब्लिश करना होगा। यानी बोरोवर को इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियरली अवेलेबल हो सकती है। अब बोरोवर के लिए इसका फर्स्ट मेजर बेनिफिट क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी।
आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपके लोन का इंटरेस्ट रेट किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, बेंचमार्क कितनी फ्रीक्वेंटली रीसेट होगा, स्प्रेड क्या है और इंटरेस्ट रेट कब चेंज हो सकता है। ये स्पेशली फ्लोटिंग रेट लोन बोरोवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा बेनिफिट, प्रेडिक्टेबिलिटी। मान लीजिए आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है। अगर लेंडर बेंचमार्क चेंज होने के अलावा किसी भी टाइम स्प्रेड को आर्बिट्रेरिली चेंज कर सकता है, तो बोरोवर के लिए फ्यूचर ईएमआई का एस्टिमेट डिफिकल्ट हो सकता है। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेंचमार्क के ऊपर चार्ज्ड स्प्रेड में आर्बिट्ररी चेंजेस को प्रिवेंट किया जा सके। इससे बोरोवर को बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी मिल सकती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझिए। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को बोरोवर के क्रेडिट प्रोफाइल में चेंज होने की सिचुएशन में रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन फ्लोटिंग रेट लोन के अदर कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेड को जनरली 3 इयर्स के पीरियड तक चेंज नहीं किया जा सकेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन और लास्ट रिविजन। सिंपल लैंग्वेज में, बैंक को हर बार मार्केट कंडीशन के नाम पर स्प्रेड को फ्रीली चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल चेंज होता है, तो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम के कॉन्टेक्स्ट में रिवीजन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बाकी स्प्रेड कंपोनेंट्स के लिए ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रपोज्ड है। अब बोरोवर के लिए ये गुड न्यूज क्यों हो सकती है? बिकॉज इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का बेनिफिट बोरोवर तक पहुंचने में ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। मान लीजिए आरबीआई पॉलिसी रेट रिड्यूस करता है, बेंचमार्क रिड्यूस होता है। अगर आपका लोन बेंचमार्क से प्रॉपरली लिंक्ड है, तो रिडक्शन का बेनिफिट आपके इंटरेस्ट रेट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट ईएमआई रिडक्शन लोन अग्रीमेंट, बेंचमार्क रीसेट साइकिल, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल और टेन्योर पर डिपेंड करेगी। इसलिए ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि आरबीआई रेट कट के बाद ईएमआई इमीडिएटली उतनी ही अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। अब लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बैंक के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? स्टैंडर्डाइजेशन। अ कॉमन फ्रेमवर्क से लोन प्राइसिंग मेथडोलॉजी को मोर स्ट्रक्चर्ड बनाया जा सकता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और लेंडर्स के प्राइसिंग मॉडल्स को ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क के अंडर अलाइन करने में हेल्प मिल सकती है। इससे कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन लेंडर के लिए चैलेंज भी है। अगर स्प्रेड को फ्रीक्वेंटली चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, तो बैंक मार्केट कंडीशंस चेंज होने पर प्राइसिंग को इमीडिएटली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बैंक की फंडिंग कॉस्ट सडनली इंक्रीज हो गई, लेकिन लोन का स्प्रेड इमीडिएटली रिवाइज नहीं किया जा सकता, तो बैंक के मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। यानी बोरोवर के लिए ग्रेटर स्टेबिलिटी, लेकिन लेंडर के लिए पोटेंशियली लोअर प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसी पॉइंट को बैंकिंग बिजनेस के एग्जाम्पल से समझिए। बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे करता है और लोन्स पर इंटरेस्ट अर्न करता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर बैंक की फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन लोन यील्ड इमीडिएटली एडजस्ट नहीं होती, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए लेंडर के पर्सपेक्टिव से प्रपोज्ड रूल्स का इम्पैक्ट सिर्फ कंप्लायंस का नहीं है, ये प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से भी कनेक्टेड हो सकता है। अब फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए प्रपोज्ड चेंज समझते हैं। लोन अग्रीमेंट में बेंचमार्क रीसेट फ्रीक्वेंसी और रीसेट डेट डिस्क्लोज करनी होगी। बेंचमार्क को एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ्स रीसेट किया जाना प्रपोज्ड है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अंडरलाइंग रेट्स में चेंजेस बोरोवर्स तक एक्सेसिव डिले के बिना ट्रांसमिट हो सके। सिंपल लैंग्वेज में, अगर बेंचमार्क मूव करता है, तो बोरोवर को बेनिफिट या इम्पैक्ट अननेसेसरी लॉन्ग पीरियड तक वेट नहीं करना पड़े। लेकिन यहाँ भी एग्जैक्ट ईएमआई चेंज बोरोवर के लोन टर्म्स और रीसेट मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा। अब एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल लोन्स में रीसेट साइकिल क्रॉप साइकिल के अकॉर्डिंग हो सकता है। मैक्सिमम रीसेट पीरियड 12 मंथ्स तक हो सकता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम मंथली सैलरी की तरह रेगुलर नहीं होती। फार्मर का कैश फ्लो क्रॉप साइकिल से लिंक्ड होता है,
इसलिए इंटरेस्ट रेट रीसेट को क्रॉप साइकिल के साथ अलाइन करना बोरोअर के लिए प्रैक्टिकल हो सकता है। अब स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रपोज्ड है। कुछ स्मॉलर लेंडर्स अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी और बिजनेस मॉडल को कंसिडर करते हुए सूटेबल बेंचमार्क अरेंजमेंट्स यूज कर सकते हैं। यानी आरबीआई एक ही अप्रोच सभी लेंडर्स पर ब्लाइंडली अप्लाई करने के बजाय इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को भी कंसिडर कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जिस्टिंग बोरोअर्स का क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट लोन्स को रिवाइज्ड फ्रेमवर्क में माइग्रेट करना प्रपोज्ड है बाय अप्रैल 1, 2029। लेकिन माइग्रेशन के लिए बोरोअर का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा और माइग्रेशन बोरोअर के इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज या एडिशनल चार्जेस इंपोज करने का रीजन नहीं बनना चाहिए। यानी एग्जिस्टिंग बोरोअर्स को सिंपली एक न्यू सिस्टम में शिफ्ट करके उनका लोन एक्सपेंसिव कर देना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ये एग्जिस्टिंग बोरोअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? सपोज आपका लोन ऑलरेडी फ्लोटिंग रेट पर चल रहा है, आपको न्यू फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने का ऑप्शन या प्रोसेस दिया जाता है, तो आपको बेंचमार्क स्प्रेड, रीसेट पीरियड और फ्यूचर रेट चेंजेस का मैकेनिज्म समझना होगा। यानी बोरोअर को अपने लोन अग्रीमेंट को केयरफुली रीड करना और कंपेयर करना इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। न्यू बोरोअर के लिए लोन प्राइसिंग स्टार्ट से ट्रांसपेरेंट हो सकती है। एग्जिस्टिंग बोरोअर के लिए माइग्रेशन के थ्रू न्यू फ्रेमवर्क का बेनिफिट मिल सकता है। लेंडर के लिए प्राइसिंग मेथडोलॉजी मोर स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, लेकिन लेंडर की फ्लेक्सिबिलिटी रेड्यूस भी हो सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आरबीआई के प्रपोज्ड रूल से ईएमआई ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगी? आंसर है नॉट नेसेसरीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क ट्रांसपेरेंसी और रेट ट्रांसमिशन को इंप्रूव करने की डायरेक्शन में है, लेकिन ईएमआई का एक्चुअल अमाउंट बेंचमार्क रेट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, लोन टेन्योर, रीसेट फ्रीक्वेंसी, स्प्रेड और बोरोअर के लोन टर्म्स पर डिपेंड करेगा। इसलिए हेडलाइन को यह समझना गलत होगा कि आरबीआई के न्यू रूल्स का मतलब डायरेक्ट ईएमआई रिडक्शन है। अब प्रोज एंड कॉन्स को क्लियरली समझते हैं। बोरोअर के लिए सबसे बड़ा प्रो है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा प्रो है स्प्रेड में ग्रेटर स्टेबिलिटी, तीसरा प्रो है बेंचमार्क और रीसेट मैकेनिज्म की क्लैरिटी, चौथा प्रो है पॉलिसी रेट चेंजेस का पोटेंशियली बेटर ट्रांसमिशन, पांचवा प्रो है एग्जिस्टिंग बोरोअर्स के माइग्रेशन के लिए प्रपोज्ड प्रोटेक्शन। लेकिन बोरोअर के लिए एक पॉसिबल लिमिटेशन भी है। अगर लेंडर की फंडिंग कॉस्ट या रिस्क कॉस्ट बढ़ती है तो बैंक कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं करेगा। लोन प्राइसिंग, बेंचमार्क और परमिसिबल स्प्रेड मैकेनिज्म्स के थ्रू इवेंचुअली एडजस्ट हो सकती है। यानी बोरोअर को स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता। अब लेंडर के प्रोज देखिए। सबसे पहला प्रो है कॉमन फ्रेमवर्क, दूसरा प्रो है प्राइसिंग मेथडोलॉजी में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, तीसरा प्रो है बेंचमार्क बेस्ड प्राइसिंग का क्लियरर स्ट्रक्चर, चौथा प्रो है कस्टमर कम्युनिकेशन इंप्रूव होना। लेकिन लेंडर के कॉन्स भी है। प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज होने पर लोन प्राइसिंग को इमीडिएटली एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो सकती हैं और बेंचमार्क कैलकुलेशन और पब्लिकेशन के लिए स्ट्रॉन्गर इंटरनल सिस्टम्स की जरूरत हो सकती है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, आरबीआई का प्रपोज्ड फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में है। अगर आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस करता है और बेंचमार्क प्रॉपर्ली मूव करता है तो बोरोअर्स को रेट रिडक्शन का बेनिफिट फास्टर मिल सकता है, और अगर पॉलिसी रेट्स इंक्रीज होते हैं तो बोरोइंग कॉस्ट भी फास्टर इंक्रीज हो सकती है। यानी बेटर ट्रांसमिशन का मतलब सिर्फ रेट कट का बेनिफिट नहीं, रेट हाइक का इंपैक्ट भी फास्टर ट्रांसमिट हो सकता है। ये बोरोअर के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क है। अब आप सोचिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करता है
तो बोरोअर चाहेगा कि बेनिफिट जल्दी मिले, लेंडर चाहेगा कि फंडिंग कॉस्ट और एसेट यील्ड का बैलेंस मेंटेन रहे, और आरबीआई चाहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव हो। ये तीन इंटरेस्ट्स एक साथ बैलेंस करना ही प्रपोज्ड फ्रेमवर्क का रियल चैलेंज है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव लेंडर्स को आर्बिट्ररी चेंजेस से रोकना है। पर्टिकुलरली बेंचमार्क के ऊपर चार्ज्ड स्प्रेड में बोरोवर को लोन सैंक्शन के टाइम पर क्लियर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि रेट किस बेंचमार्क से लिंक्ड है, स्प्रेड का स्ट्रक्चर क्या है, रीसेट कब होगा और किन सर्कमस्टांसेस में रेट चेंज हो सकता है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैं आपको एक सिंपल बोरोवर चेकलिस्ट बताना चाहती हूँ। अगर आप फ्यूचर में फ्लोटिंग रेट लोन ले रहे हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत पूछिए, ये भी पूछिए कि बेंचमार्क क्या है, स्प्रेड कितना है, रीसेट फ्रीक्वेंसी क्या है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कैसे चेंज होगा, अदर स्प्रेड कंपोनेंट्स कब रिवाइज हो सकते हैं, और अगर बेंचमार्क रिड्यूस होता है तो रेट रिडक्शन बोरोअर तक कितनी जल्दी ट्रांसमिट होगा। ये क्वेश्चंस आपको लोन की एक्चुअल कॉस्ट समझने में हेल्प करेंगे। अब लेंडर के पर्सपेक्टिव से भी एक चेकलिस्ट समझिए। बैंक को बेंचमार्क मेथोडोलॉजी, स्प्रेड पॉलिसी, रीसेट मैकेनिज्म, कस्टमर डिस्क्लोजर, इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को क्लियरली डिफाइन करना होगा। यानी न्यू फ्रेमवर्क सिर्फ इंटरेस्ट रेट का चेंज नहीं है, ये लोन प्राइसिंग गवर्नेंस का भी चेंज है। अब आज की वीडियो में हमने क्या समझा? आरबीआई ने लोन प्राइसिंग के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। ड्राफ्ट का प्रपोज्ड इफेक्टिव डेट अप्रैल 1, 2027 है। फ्रेमवर्क बेंचमार्क, स्प्रेड, रीसेट पीरियड और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मोर ट्रांसपेरेंट बनाने पर फोकस करता है। फ्लोटिंग रेट लोन्स के बेंचमार्क और रीसेट डिटेल्स डिस्क्लोज करने का प्रपोजल है। स्प्रेड में आर्बिट्ररी चेंजेस को लिमिट करने का ऑब्जेक्टिव है। एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग रेट लोन्स को अप्रैल 1, 2029 तक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क में माइग्रेट करने का प्रपोजल है और माइग्रेशन के लिए बोरोअर कंसेंट का प्रोविजन दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस याद रखिए, बोरोअर के लिए ट्रांसपेरेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ सकती है, लेंडर के लिए प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। बोरोअर को रेट कट्स का बेनिफिट बेटर ट्रांसमिशन के थ्रू मिल सकता है, लेकिन रेट हाइक्स का इम्पैक्ट भी फास्टर आ सकता है। और लेंडर के लिए फंडिंग कॉस्ट और लेंडिंग रेट के बीच मार्जिन मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप बोरोअर होते तो आपको आरबीआई के प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या लगता है? ट्रांसपेरेंट बेंचमार्क, स्टेबल स्प्रेड, फास्टर रेट कट, ट्रांसमिशन या एग्जिस्टिंग लोन माइग्रेशन प्रोटेक्शन? और दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि लेंडर्स की प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम करना बोरोअर्स के लिए बेटर है या इससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएंगे। आप बोरोअर हैं तो बोरोअर लिख सकते हैं, और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री या लेंडर पर्सपेक्टिव से अग्री करते हैं तो लेंडर लिखकर अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आपको आरबीआई बैंकिंग लोन इंटरेस्ट रेट्स, होम लोन, पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट लेंडिंग और रेगुलेटरी चेंजेस को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। आज की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, आरबीआई का प्रपोज्ड फ्रेमवर्क सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज करने का रूल नहीं है, ये डिसाइड करने की कोशिश है कि बोरोअर को लोन की प्राइसिंग कितनी ट्रांसपेरेंट मिले, लेंडर स्प्रेड को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज कर सके और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट बोरोअर तक कितनी एफिशिएंटली पहुंच सके। अब फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग आरबीआई को बोरोअर प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए या बैंक्स को लेंडिंग रेट्स डिसाइड करने में मोर फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएगा।
मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर अपडेट के साथ।